दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर रेलवे की जब बात आती है तो एक वक्त था जब रेलवे को सबसे सुरक्षित, सबसे सुगम साधन माना जाता था, लेकिन अब स्टेशन से लेकर के रेलगाड़ी तक कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं। एक बड़ी घटना है और बड़ी दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, कन्नौज वो इलाका जहां से इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हैं। कन्नौज में रेलवे स्टेशन के पास एक बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग का लिंटर जो है वो अचानक भरभरा करके गिर गया और ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 से 50 मजदूर उस लिंटर के नीचे दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी तक सही जो संख्या है, ना तो हताहतों की पता है, ना तो ये पता है कि अभी वहाँ की स्थिति क्या है, घायल कितने हैं, कैजुअलिटीज़ हैं या नहीं हैं, इस पर अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से रेलवे से जुड़ी इस तरीके की घटना ने साबित कर दिया है कि रेलवे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आज के इस वीडियो में मैं इस घटना के बारे में तफसील से आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप चढ़ दिए हैं। सीधे तौर पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर, मंत्री असीम अरुण के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने, समाजवादी पार्टी ने, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं खबर बता दूं दोस्तों, कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन है उसी से सटा हुआ एक ये 2 मंजिला इमारत बन रही थी और कहा जा रहा था कि ये जो है प्रतीक्षालय होगा। इसके नीचे 40 से ज्यादा मजदूर दबे होने की खबर है और मतलब आप ये समझ लीजिए कि मजदूरों को जो है लगातार अस्पताल भेजा रहा है, किसी को ई रिक्शा से, किसी को कैसे भी। आप तस्वीरें देखेंगे, बहुत भयावह तस्वीरें। ये जो मंजर है ये देख के लगता नहीं है कि ये घटना कोई छोटी है। अब धीरे धीरे ये आंकड़ा जब सामने आएगा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हुआ और कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, नहीं हुई हैं, घायल कितने हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि 40 लोग अगर दबे हैं तो बहुत बुरी स्थिति में होंगे। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। एक दो जेसीबी वहां पर हैं जो मौके पर काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं। तमाम सारे आला अधिकारी जो हैं, जो डीएम है शुभ्रांत कुमार शुक्ला, वो भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री असीम अरुण भी मौके पर मौजूद हैं। ये जो इमारत दोस्तों बन रही थी, मुख्य बात यही है, ये अमृत भारत योजना के तहत बन रही थी और आपको मैं बताऊं 2 मंजिला ये इमारत पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से बन रही थी और बन नहीं पा रही थी। बड़ा सवाल यह है कि अगर 2 मंजिला इमारत ये 1 साल से ज्यादा वक्त से बन रही थी तो ये काम किस तरीके से चल रहा था। तो दोस्तों बात यह है कि अमृत भारत योजना के तहत ये बनाया जा रहा था, प्रतीक्षालय बता रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये 13 करोड़ की लागत से वेटिंग एरिया यानी कि प्रतीक्षालय जो मैंने बताया वो बनाया जा रहा, वेटिंग हॉल बनाया जा रहा था। 1 साल से इसका काम चल रहा था और जिस फर्म को इसका ठेका मिला था, इसका टेंडर मिला था, उस फर्म का नाम है आशुतोष इंटरप्राइजेस। ठेकेदार जो काम करवा रहा था मौके पर, उसका नाम रामविलास राय है बताया जा रहा है। और तमाम सारे मजदूर मतलब लंच टाइमिंग के बाद जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही ये जो है घटनाक्रम हो जाता है। ऊपरी वाला यानी कि दूसरी मंजिल पर जो स्लेब पड़ने वाली थी वो हिस्सा गिर गया और तमाम सारे मजदूर जो है इसकी चपेट में आ गए दोस्तों। अब इसको लेकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल जो है वो दोस्तों लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। समाजवादी पार्टी ने इस घटना से जुड़े तमाम सारी खबरों की स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा कि भाजपा सरकार और तत्कालीन कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने दावा किया था कि कन्नौज का रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और करोड़ों की लागत से बनेगा। कुछ दिन पहले मंडल रेल प्रबंधक ने भी औचक निरीक्षण किया था। आज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ढह गई जिसमें सैकड़ों लोगों के दबे होने और कई के मरने की सूचना है। सूचना यह है कि ठेका तत्कालीन सांसद सुब्रत पाठक के साझे में है और इस ठेके में भ्रष्टाचार में विधायक, मंत्री असीम अरुण और अन्य कन्नौज के भाजपा नेता भी शामिल हैं।
ठेकेदारों पर दबाव बनाकर खराब गुणवत्ता का काम कराया जा रहा है। भाजपाइयों द्वारा अधिक से अधिक कमीशन खींचने का खेल चल रहा है। असीम अरुण बताएं कि पहले ऑन ड्यूटी रहते हाईटेक कैमरे और हाईटेक पुलिस के नाम पर कमीशन खाया और अब सुब्रत पाठक के साथ साझेदारी में इस काम में कमीशन खा रहे थे, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये दुर्घटना घटी। भाजपा सरकार में हर लिंटर पुल बिल्डिंग इसलिए गिर रहा है क्योंकि उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक कमीशन और दलाली का पैसा भाजपाइयों के जेब में गिर रहा है। तत्काल इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सजा मिले एवं हताहत लोगों के परिजनों को समुचित मुआवजा एवं घायलों का समुचित इलाज एवं मुआवजा दिया जाए। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल की तरफ से यह ट्वीट। दूसरा ट्वीट फिर से थोड़ी देर बाद में करती है समाजवादी पार्टी की आईटी सेल, जिसमें लिखा गया कि सूचना है कि इसका ठेका पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साझेदारी में था। सूचना है कि ठेकेदार के सारे भाजपाई मंत्री विधायक दलाली घूस ले रहे थे, जिसके कारण काम की गुणवत्ता खराब थी और यह हादसा खराब गुणवत्ता के काम के कारण हुआ। मंत्री असीम अरुण का कितना प्रतिशत कमीशन बंधा है, इसमें यह असीम अरुण भी जरूर बताएं। भाजपा के लोग हर काम में भारी भरकम कमीशन, दलाली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके कारण लगभग रोजाना पुल बिल्डिंग गिरने जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं और इंसानी जानें जा रही हैं। हर एक मौत और हर दुर्घटना की जिम्मेदार भाजपा सरकार और उसका भ्रष्टाचार है। बहुत गंभीर आरोप है और आप समझिए जिस इंटेंसिटी के साथ समाजवादी पार्टी इस घटना को लेकर के उठा रखी है, जिस इंटेंसिटी के साथ इस घटना पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देते नहीं सूझ रहा है। देखना होगा दोस्तों इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रुख होता है। क्या समाजवादी पार्टी की ये मांग मानी जाएगी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो? क्या जांच कराई जाएगी और अगर जांच कराई जाएगी तो किससे कराई जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें गलती किसकी है? क्या आशुतोष इंटरप्राइजेस की गलती है? क्या जितनी रकम का ठेका मिला उसमें काम कितने का हुआ, इसकी भी जांच होगी क्या? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी उठा रही है। देखना होगा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई करती है सरकार। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।